स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मिली जमानत की, जिसमें आपको बताएंगे सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की हार क्यों बता रही है। तो वहीं बीजेपी भी आप सरकार पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे देश के उच्च सदन में आज सपा सांसद जया बच्चन को गुस्सा आने के बाद सभापति क्यों भड़क गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत देने का आदेश पारित कर दिया। वहीं सिसोदिया के बाहर आने के बाद तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति का जनक करार दिया। तो वहीं बीजेपी ने कहा कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं किया है और वे आज भी गुनहगार हैं। आबकारी नीति के मामले में पिछले 17 महीनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें आबकारी मामले में जमानत दे दी है। बताने की 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस समाप्त होने के दूर दूर तक कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 सीबीआई ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 17.5 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं जिसको देखते हुए लगता है कि दोनों एजेंसियों ये लैंडमार्क जजमेंट है।
ये पिछले 17 महीने से जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा हुआ था, वो तमाम जो दलीलों पे जो है उनको जो है जेल में डाला हुआ था, आज वो सारी धराशायी हुई। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ईडी ने बयान दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा। दूसरा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है। इधर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपकी ओर से कहा कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक तिहाड़ जेल के सींगचों में रहने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। पूरा देश शिक्षा क्रांति के रूप में मनीष सिसोदिया को जानता है। 17 महीने तिहाड़ जेल के सींगचों में बंद रहने के बाद आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती रही हैं, लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर रो पड़ी। दरअसल वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आज जो सच्चाई की जीत हुई, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सभी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आप नेता की जमानत पर खुशी व्यक्त की है। पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा।
पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। देखिए, पता लगा है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है और ये भी कहा है कि हर हफ्ते उनको थाने में पेश होना है। 10 लाख रुपए का कुछ मुचलके की बात है। पासपोर्ट भी कहा है उनका ले लिया गया है, लेकिन ठीक है, बेल उनका अधिकार था, कानून की जीत हुई, उनको बेल मिली है। लेकिन मामला चलेगा अभी और हम चाहते हैं इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाकर इस मामले की सच्चाई क्या है, सच में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ, ये इस पे राजनीति अब बहुत लंबी ना हो, इस पे फैसला हो, जिसकी हम लोग अदालतों से भी कहेंगे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर खड़ा है और मुझे लगता है ये पूरा मामला राजनीति की कहीं भेंट ना चढ़ जाए। हम नहीं चाहते कि निर्दोष फंसे और हम ये भी नहीं चाहते कि दोषी जो है वो बचे। इसलिए कानून से हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच करके जो भी है चुनावों से पहले, क्योंकि अभी चुनाव में लगभग दिल्ली विधानसभा के 6 महीने बाकी हैं, उससे पहले इसे साफ कर दिया जाए ताकि कोई भी इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान किसी को ना हो, ना कोई फायदा ले सके इसका। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है वो इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि जिस तरह सिसोदिया जी को इतने दिन जेल में बंद रखा है वो उनके मानव अधिकारों का हनन हुआ है और जेल में रखना और बेल न देना, ये लोअर कोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा है, ये जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत स्वागत में। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं कहूँगा इसको बहुत देर कर दी, लेकिन ये डिवाइन जस्टिस हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुनिया चाह रही थी, दुनिया मना रही थी, दुनिया की प्रार्थनाएं दुआएं उनके साथ थी। लगा कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को भी, और खासकर सबके सर्वदल प्रिय देश का इतना बड़ा नेता केजरीवाल, जिसके प्रति लोगों को बहुत चाह है, आदर है, मान है, सम्मान है, ऐसे केजरीवाल जी को भी जल्द से जल्द ऐसे ही डिवाइन जस्टिस मिलेगा। अब देर नहीं होनी चाहिए, बस हमारी यही दुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं हुए, वे आज भी गुनहगार है, इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। दरअसल दिल्ली के तत्कालीन डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद निचली अदालत से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते रही। कोर्ट का मानना था कि वो बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बीते कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का स्थान रखने वाले मनीष सिसोदिया की बाहर आने के बाद पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ IAS ਅਫਸਰ DC ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपनी शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए हैं। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद जी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यसभा में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन आग बबूला हो गईं। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ की बातों पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाए, जिस पर सभापति धनखड़ ने जया को नसीहत देते हुए सदन की मर्यादा बताई। लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में जया और सभापति के बीच तीखी बहस। राज्यसभा में शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन एक बार फिर गुस्से में दिखाई दी। उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ के साथ उनकी तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल राज्यसभा सदस्य जया बच्चन जब बोलने के लिए उठी तो उन्होंने सबसे पहले सभापति की टोन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूँ और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ करिएगा सर, आपकी जो टोन है ठीक नहीं है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ भड़क उठे और जया को मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली। विपक्षी सदस्यों ने इस बीच दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉक आउट कर दिया। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say
My tone? No, no, no seat given to you. No. You don't have floor now. No. Enough of it. Enough of it. No. Enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No. Nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। जया बोली वो हमारे अन्नदाता नहीं। राज्यसभा में बहस के बीच वॉकआउट के बाद जया बच्चन ने मीडिया से बात की और जगदीप धनखड़ पर फिर आरोप लगाए। जया ने कहा जब तक वह चेयर पर बैठे हैं तब तक ठीक है, लेकिन सदन के बाहर वह भी आम सांसद की तरह है। वह हमारे अन्नदाता नहीं है। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। विपक्षी सांसदों ने सभापति पर लगाया आरोप। वहीं सदन से बाहर निकलकर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सभापति पर निशाना साधा। सांसदों ने आरोप लगाया कि सभापति हमारे नेता को बोलने नहीं देते हैं और लगातार उनका अपमान कर रहे हैं। बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था। मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। आज चेयरमैन साहब ने कहा उन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने चेयरमैन साहब से पूछा तो क्या मैं संस्कृत में आपको बोलूं? मैं संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत भाषी हूं। तो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं। एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम। मुख्य मुद्दा जया बच्चन का अपमान है, एलओपी का अपमान? नहीं, जया बच्चन इसीलिए तो खड़े हुई थी। जया बच्चन तो इसीलिए खड़े, मेंबर का अपमान है, इसीलिए तो खड़ी हुई थी जया बच्चन कि बार बार आप एलओपी का अपमान कर रहे हैं, एलओपी का मौका नहीं दे रहे हैं।
आप बोलते रहते हैं, नाराजगी में बोलते रहते हैं। जया बच्चन तो इसीलिए तो खड़ी हुई। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि घनश्याम तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कुछ दिन पहले। हमने खत लिखा, हमने ये कहा इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। आज हमें कहा गया कि घनश्याम तिवारी जी आए, हमसे मिले और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को की खूब प्रशंसा की। वो प्रशंसा क्यों सदन में नहीं? वो वहीं सपा सांसद जया बच्चन के राज्यसभा में किए आचरण पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने जया से सदन में माफी मांगने की मांग भी रखी। ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया तो उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का। आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज़ बनता है, हेडलाइन बनता है, मैं देखता हूँ डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर। आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको। लेकिन ये उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहाँ पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। जब आसन छोड़कर चले गए जगदीप धनखड़, इससे पहले गुरुवार को विपक्ष के कुछ सदस्यों के आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ आसन छोड़कर चले गए थे। उन्होंने इस दौरान कहा था कि वह कुछ समय के लिए सदन में बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। दरअसल विपक्ष ने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाने की अनुमति मांगी थी। ऐसा नहीं होने पर विपक्षी नेता शोरगुल करने लगे थे। इस बीच धनखड़ ने कहा, सदन में आपका आचरण सबसे खराब है, आप आसन पर चिल्ला रहे हैं। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और ये चुनौती, प्लीज, ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है,
जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। पहले भी सभापति से उलझी हैं जया बच्चन। दरअसल जया बच्चन इससे पहले भी राज्यसभा में चेयर से उलझती रही हैं। इसी सत्र में जब उपसभापति हरिवंश सदन का संचालन कर रहे थे, तब उन्होंने जया बच्चन को पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन लेकर संबोधित किया था। इस पर जया बच्चन ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि आज के समय में औरतों को उनके पति के नाम से जाना जाता है, जैसे किसी औरत की खुद की कोई पहचान नहीं है। इस पर हरिवंश ने कहा था कि आपने खुद के दम पर नाम कमाया है। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।